मध्य प्रदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, टोंक की ओर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का मामला सामने आया है। एआईएमआईएम ने जारी किया है बयान। काशिफ जुबैरी अब नहीं है पार्टी के सदस्य, ये एआईएमआईएम का कहना है। 3 से 4 महीने पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। काशिफ जुबैरी पर महिला ने लगाया था आरोप। एआईएमआईएम के पूर्व लीगल एडवाइजर हैं काशिफ जुबैरी, और काशिफ जुबैरी से किसी भी तरह इसे ना जोड़ा जाए, ये एआईएमआईएम का बयान आ गया है। और एआईएमआईएम ने कहा कि काशिफ जुबैरी को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल यानी एआईएमआईएम से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लगभग 3 से 4 महीने पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में उनका एआईएमआईएम से कोई संबंध नहीं है। साथ ही श्री काशिफ जुबैरी ने अपनी अलग पार्टी अवामे टोंक का गठन कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टोंक से, जहां धर्म परिवर्तन और यौन शोषण के मामले में एआईएमआईएम को आप जो है अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, और उनका कहना है कि काशिफ जुबैरी, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि उन्होंने फोर्स तरीके से यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन की एक किसी औरत से बात की थी, वो अब एआईएम के नहीं है, माने कि उनको निष्कासित कर दिया गया। 3 से 4 महीने पहले ही उनको निष्कासित कर दिया गया था। काशिफ जुबैरी पर महिला ने आरोप लगाए थे। एआईएमआईएम के पूर्व लीगल एडवाइजर हैं काशिफ जुबैरी, और काशिफ जुबैरी से किसी भी तरह इसे ना जोड़ा जाए। ये कौन कह रहा है भाई? ये कह रहा है एआईएमआईएम ने ये भी कहा है कि काशिफ जुबैरी को ऑल इंडिया यानी एआईएमआईएम से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लगभग 3 से 4 महीने पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में उनका एआईएमआईएम से कोई संबंध नहीं है। साथ ही काशिफ जुबैरी ने अपनी अलग पार्टी बना दी है, जिसका नाम है अवाम ए टोंक। काशिफ जुबैरी अब नहीं है पार्टी के सदस्य। 3 से 4 महीने पहले ही इनको निष्कासित कर दिया गया है। काशिफ जुबैरी पर महिला ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की बात ये करते हैं मुझसे, और कहीं ना कहीं उसमें दबाव भी डालते हैं। काशिफ जुबैरी से किसी भी तरह इसे ना जोड़ा जाए, ये एआईएमआईएम पार्टी का जो है एक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जिसपे इनका कहना है कि भाई वो हमारे साथ अब काम नहीं करते। 3 से 4 महीने पहले ही हमने उनको हटा दिया था और निष्कासित कर दिया था। वो अब हमारे लीगल एडवाइज़र नहीं हैं जो पहले लीगल एडवाइज़र थे। और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, उनका अपना एक अलग पार्टी है जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसका नाम है अवामे टोंक का गठन उन्होंने कर दिया है। धर्म परिवर्तन यौन शोषण का मांग। विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, अब अवामे टोंक का गठन कर दिया है। जो बात हो रही है काशिफ जुबैरी की, एआईएमआईएम का साफ कहना है, साफ तौर पर कहना है कि वो हमारे साथ अब कोई उनका जुड़ाव नहीं है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, ही इज नॉट विथ अस। और अगर ये बात होती है तो प्लीज इसे एआईएमआईएम से ना जोड़ें। विश्वास जी बिल्कुल, देखिए एमएम पार्टी ने अभी एक आधिकारिक बयान जारी करके जो काशिफ जुबैरी जो आरोपी है इस पूरे मामले में, अधिवक्ता, उनसे दरकिनार कर लिया है, किनारा कर लिया है खुद को, और ये कहा है कि उन्होंने अवामे टॉक नाम से एक पार्टी बनाई है और 3 से 4 महीने पहले ही एआईएमआईएम ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस पूरे मामले से अब एआईएमआईएम ने खुद को किनारा कर लिया है, साइड कर लिया है। इसके बाद भी जो काशिफ जुबैरी है उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं युवती के द्वारा धर्मांतरण के और बलात्कार के, उसके बाद में लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजाजनगर थाना में ये पुलिस ने मामला दर्ज किया है। टोंक के जो रहने वाले ये हैं और ये यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट में साथ में ही वकालत करते थे, उसके दौरान ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और जो पूरा मामला है वो इस तरह से सामने आया। अभी जो पीड़िता है उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार कई सालों से वे उनका शोषण कर रहे थे और साथ ही शादी का झांसा देकर जो धर्मांतरण है उसको वो करने के जो आरोप हैं, जो लगातार ये हैं कोशिशें हैं वो की थी। इसके बाद में एआईएमआईएम ने अब इस पूरे मामले में अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके बाद में ये कहा गया है कि जो काशिफ जुबैरी ये जो पूरे मामले में आरोपी हैं वे जो है एआईएमआईएम पार्टी के सदस्य नहीं है। 4 महीने पहले ही एआईएमआईएम पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अवामे टोंक नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। वहीं इस पूरे मामले में 0 एफआईआर के जरिए जो एफआईआर दर्ज हो गई है, इसके बाद में लगातार पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि किस तरह का पूरा मामला है। लेकिन आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से दूसरा मामला है टोंक से धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का जो आया है सामने, और इस तरह से अभी जो हाल ही में कुछ ही दिन पहले विधानसभा में इसको लेकर बिल भी पेश किया गया था, जिसके बाद में जब राज्यपाल की अनुमोदन के बाद में जब ये एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद में कड़े कड़े नियम जो हैं धर्मांतरण के ऊपर वो लागू हो पाएंगे। टोंक है जिसका गठन इन्होंने किया,
ये कितना पुराना है, यानी कि क्या इसका ऐसा कैलकुलेशन दिया जाए कि उनको लीगल एडवाइजरी से हटाया गया यहां पर एआईएमआईएम से, और उन्होंने तुरंत वो निकले और अवामे टोंक का इन्होंने गठन कर दिया, या ये अवामे टोंक जो है काफी समय से चल रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो पूरा मामला सामने आया है उसके मुताबिक यही है कि आवाम टोक जो ये पूरा जो पूरा संगठन है ये अभी फिलहाल इन्होंने बनाया है और 4 महीने पहले इनको एआईएमएम से निकाला गया था। हालाँकि कितना पुराना ये संगठन है इसके बारे में अभी पूरी तरीके से स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, वो अभी साफ हो पाएगा जब इसके बारे में थोड़ा कुछ सामने आएगा, क्योंकि अभी पहली बार ही ये बात सामने आई है कि जो ये आरोपी हैं ये एएमएम संगठन के हैं और एएमएम संगठन के नहीं, और इन्होंने आवाम टोक नाम से अपना एक संगठन बनाया है। हालाँकि जो अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही बात सामने आ रही है कि 3 से 4 महीने पहले जब पार्टी से निष्कासित किया गया उसके बाद में उन्होंने ये संगठन बनाया और उसके बाद में धरने प्रदर्शन देना और इस तरह के जो तमाम कार्य हैं वो आवाम टोक नाम का जो संगठन है उसके बैनर तले वो करते थे। तो जी, अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि 3 से 4 महीने पहले ही जब पार्टी से इन्हें निष्कासित किया गया उसके बाद ही ये संगठन बनाया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी